हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और स्वास्थ्य के साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो दें, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, उससे बच नहीं सकते। तो हम बात करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वाले वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई टर्म्स दे रखी वो हैं या नहीं है, जनरल टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन सभी को हमने डिस्कस किया था उसमें डिटेल्ड में। अगर आपको वीडियो देखनी है और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, पसंद आए लाइक करें, यार दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। तो हम बताते हैं अब आगे। ये जो एक्सरसाइज है 5.1, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के आपको समझाया था। तो ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले कुछ बता देते हैं आपको फिर से कि जैसे हमारी जो जनरल टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं? जनरल टर्म्स होती हैं। ऐसे ही लास्ट टर्म अब इसमें क्या आएगी? ए प्लस एन माइनस 1। ए क्या होता है? इसमें फर्स्ट टर्म होती है। ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये बात जो है ये लिखा हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको कि हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज से लगाना शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे निकल करके आया है, इस बात को बताएंगे। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट इन्हीं दोनों की है। तो आप देखो कि हर एक कमिंग जो टर्म है, सक्सेसिव टर्म है, वो पीछे वाले से डी ज़्यादा होती चली जा रही है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में अगर डी सेम है तो हम क्या कहते हैं कि वो टर्म्स एपी में है। तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स द एपी फॉर द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। तो ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए इज इक्वल टू 10 दे रखा है और डी इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ये दे रखा है हमें। तो हमसे कह रहा है कि 4 टर्में बताओ इसकी। तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, तो हमने यहाँ लिख दिया कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? सेकेंड टर्म बराबर ए प्लस डी, यानी ए में ये प्लस कर दोगे तो 10 प्लस 10 20 हो गई। इसी तरीके से थर्ड टर्म 30 हो जाएगी, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? 40 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 टर्में क्या हो गई? निकल आई। नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है सेकेंड पार्ट में कि सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0 होगा। d इज इक्वल टू 0 ही दे रखा है। तो आप a इज इक्वल टू हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म क्या बन गई हमारी? -2 बन गई। सेकेंड टर्म में अगर 0 प्लस करोगे तो भी -2 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाली टर्म में भी 0 प्लस करोगे तो माइनस टर्म आएगी, थर्ड टर्म हो गई। फोर्थ टर्म भी क्या हो जाएगी? -2 के इक्वल हो जाएगी। तो बेटा ये देखने में बहुत आसान सा लग रहा है ना। ये सब इसलिए बता रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म मालूम पड़ जाए, सेकेंड टर्म मालूम पड़ जाए, थर्ड टर्म मालूम पड़ जाए। कहीं कोई टर्म अगर निकालनी है तो वो आप कैसे निकाल पाएंगे, ये बात मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये आसान से क्वेश्चन इसने दे रखे। पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये जो हमें थर्ड वाला पार्ट दे रखा है, ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है, डी इज इक्वल टू -3 दे रखा है। कर देते हैं इसको भी। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो क्या होगा
कि a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3 और d इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो मुझे पहली 4 टर्में निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो गई, 4 हो गई, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, इसमें इसको प्लस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म 4 प्लस करोगे तो -3 होगा ये। तो क्या अगर मैं ऐसा भी लिखता हूँ 4 प्लस -3, तो 4 -3 हो गया, इसके इक्वल हो गया, बन के इक्वल हो गया a प्लस 2d, यानी थर्ड टर्म फिर मैंने लिखा। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म इस वाले में एक और -3 प्लस कर दूँ, क्योंकि सेकेंड में d एक और प्लस कर दोगे, इसमें एक d प्लस किया तभी तो ये आया है, तो इसमें मैं एक और d ये प्लस कर दूँ -3, तो क्या बन जाएगा, माइनस का -2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी। क्या लिख लूँगा मैं इसको, -2 प्लस कर वो -2 और प्लस और -3, तो -2 और -3 किसके इक्वल हो गया, -5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आगे भी जो दे रखा है वो भी इसी तरीके से हमें गिवन है, और आप इस तरीके से ऐसे ही वैल्यू निकाल लोगे। बहुत आसान सा काम है, कुछ करना चाहिए क्वेश्चन, तभी प्रैक्टिस होगी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो घुमा घुमा करके इस पूरी एक्सरसाइज में इसी बात को पूछता रहेगा। इस एक्सरसाइज से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और चूंकि MCQ आने शुरू हो गए, या 1 वर्ड के 1 मार्क्स के बहुत सारे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसने कहा AP दे रखी है आपको, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 दे रखा, 1 दे रखा, -1 -3 ये दे रखी, और हमसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो ये जो पहले लिखी हुई है वही फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म बराबर 3 हो गया। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस यानी d बराबर क्या हो जाएगा, ये a बराबर है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। d बराबर क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो किसने कहा ही है कि ये AP में दे रखी है, तो किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। वेरी सिंपल। इस तरीके से ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड वाले में क्या लिखा, -5 -1 AP दे रखी मुझे, -5 -1, और दे रखा है 3 और 7। ठीक है, a बराबर कितना हो गया, -5, b इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 सेकेंड टर्म में पहले वाली टर्म माइनस कर दें, तो माइनस लिखा, -5 लिखा, देखो क्या बनेगा, -1 + 5 इज इक्वल टू +4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे फ्रैक्शन में दे रखा है तब भी ऐसे ही होगा। मेथड में बेटा कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, लेकिन सारे पार्ट एक जैसे ही है, तो इसलिए हम कुछ पार्ट आपको बताएंगे और कुछ आप खुद करेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द AP if they form an AP, find the common difference, and D write the 3 more terms। तो पहले वाला तो क्वेश्चन लिख के ले, 2 4 8 16 क्वेश्चन नंबर 1 है, वो फोर्थ वाले का फर्स्ट पार्ट है। ये हमें दे रखा है 2 4 और लिखा है 8 और 16। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, A1 मान लिया है, A2 मान ली, A3 मान ली, A4 मान ली। तो A बराबर क्या होता है, पहली वाली टर्म होती है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर भी माइनस करके देख लें कि इस वाले में से ये माइनस किया, 8 - 4 किया, तो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ 2 था, यहाँ पर 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टर्म्स आर नॉट AP। यहाँ लिख दूंगा मैं कि गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। क्यों नहीं भाई AP में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इनका कॉमन डिफरेंस कैसा नहीं है, इक्वल नहीं आया। तो इक्वल अगर आता तो हम आगे की टर्म्स निकालते, अब ये इक्वल आया नहीं,
तो हम इसको आगे की टर्म्स नहीं निकालने की हमें ज़रूरत है। इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि 2, 5/2, 3 एंड 7/2, 2, 5/2 और 3 एंड 7/2। आपको ये टर्म लिखने से ही पता चल रहा होगा कि सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/2 प्लस होता चला जा रहा है, तो ये टर्म AP में हो जाएंगी। लेकिन यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म में A है 2 है और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 - 2, एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 5 - 4 इज इक्वल टू, इसमें से देखो इसको माइनस करके देखो, D इज इक्वल टू 3 - 5/2, 2 एलसीएम आ गया 6 - 5 फिर 1/2 आ गया, ऐसे इसमें भी आ जाएगा। तो ये टर्म्स कैसी हैं कि हम लिख देंगे कि सिंस गिवन टर्म्स द कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर गिवन टर्म्स आर इन AP। आगे की टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें 1/2 प्लस कर दोगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में 1/2 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2 में 1/2 प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से और आगे जितनी भी ज़रूरत है उतनी टर्म्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट क्वेश्चन। देन हम कुछ क्वेश्चन जो कि ठीक से लग रहे हैं, अलग से लग रहे हों, उनको करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, आप भी इसी तरीके से करेंगे। एक रूट में दे रखा है उसको लिख लेते हैं। पार्ट फिफ्थ वाला पार्ट है। तो रूट वाले से बच्चों को ज़्यादातर क्या होता है कि जहाँ रूट आया वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो एक रूट वाला कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 3 और 3 + √2, 3 + √2 और क्या लिखा है 3 + 2√2 और आगे लिखा कि 3 + 2√2, 3 + 3√3, फिर लिखा हमें क्या कि 3 + 3√2 लिखा, 3 नहीं लिखा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो देखो आप क्या है कि इसमें √2 प्लस किया तो 3 + √2 हो गया। तो ये ऐसा होता है ना कि अगर A + √B है तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। √B से अगर प्लस कर दो, अगर इसमें √B प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा A + 2√B आ जाएगा। एक √B और प्लस करोगे तो A + 3√B आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लास 9 में बहुत सारी शर्ट पढ़ रखी है। रियल नंबर में ऑपरेशन थे उसमें सारी शर्ट पढ़ाया करते थे, रूट के इक्वेशन हुआ करते थे। तो A बराबर तो 3 हो गया। अब देखो मुझे तो सभी में कॉमन डिफरेंस √2 दिखाई दे रहा है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो √2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 में से √2 माइनस किया तब भी √2 आएगा। तो इसका मतलब ये टर्म्स कैसी है, सारी AP में दे रखी हैं। और आगे की 4 टर्म्स इसमें क्या होंगी, इसमें √2 और प्लस कर दोगे तो 3 + 4 √2 हो जाएगा, और एक बार √2 प्लस कर दोगे तो 3 + 5 √2 हो जाएगा, 3 + 6 √2 हो जाएगा। इस तरीके से ये होता रहेगा। ठीक है ना। फिर एक दे रखा 0.2, 0.22, इसी तरीके से माइनस करके देख लेंगे। AP में आएगी तो AP में लिखेंगे, AP में नहीं आएगी तो नहीं लिख लेंगे। ठीक है, वैसे दिख रहा है कि वो AP में नहीं आएगी। तो उसके आगे और देखते हैं क्वेश्चन A, फिर लिखा 2A लिखा 3A लिखा, AP में है। क्यों है कि A+ हो रहा है हर एक में। फिर एक इसने और एक रूट में दे रखा है √2, √8, √18, √32। तो इसको करके देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है बोर्ड में आया है कई बार 1 नंबर में, इसलिए इसको कर देते हैं। यहाँ लिखा √2 और फिर लिखा √8, फिर लिखा हुआ है इसमें क्या कि √18 और √32। इसको पहले क्या है कि मिक्स साइड में ले आते हैं। तो देखो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे फैक्टर कर दिए, 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जाए, इसका पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, जिसका पेयर बन गया, और जिसका नहीं बना वो अंदर आ गया। तो ये तो √2 आ गया।
ये देखो क्या आ गया 2√2 आ गया। ऐसे ये इसका फैक्टर करोगे तो 18 आ गया, 2 9 जा आ गया, 3 3 जा आ गया, 3 1 जा आ गया, इसका पेयर बन गया। तो ये क्या बन गया 3√2। ऐसे ये क्या बन जाएगा 4√2। अब आप देख लो आसानी से क्या ये एपी में है या नहीं है। और ये √2 है, फिर एक और √2 मिल गया 2√2 हो गए, एक और √2 मिल गया 3√2 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो ये टर्म्स किस में हो गई, एपी में हो गई। और अब इससे आगे की और टर्म्स अगर हमें लिखनी है तो आगे की टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिखा, 5√2, 6√2, 7√2। अगर इसके फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 4 है, 32 कैसे बनेगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आगे वाले के लिए क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, 25 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, √50 बन जाएगा। 6√2 तो 6 6 36, इतना बन जाएगा, √72 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 7 कर दोगे, 7 7 जा 49, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 90 कितना हो जाएगा, 49 98 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे की टर्म्स आती रहेंगी। तो ऐसी एक और रूट में बेटा एक स्क्वायर में भी दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये इसमें नहीं होगा क्योंकि ए प्लस ए तो 2a होता है, ए स्क्वायर थोड़ी होता है। तो इस बात के कंफ्यूजन में कभी बेटा चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए और चाहे है 4 नंबर का, आप उसको बहुत बारीकी से हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है ना, बारीकी से पढ़ेंगे तब शांत मन से हमेशा क्वेश्चन को क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक ये लिखा है कि √3, √6, √9, √12। √3 में कुछ भी प्लस करें √6 कैसे आएगा, नहीं पॉसिबल है। और √6 में √3 माइनस करोगे तो ऐसा नहीं है कि √3 बच जाए। ठीक है ना, ऐसे ही बना रहेगा। आगे √9 में से √3 माइनस करोगे, √9 = 3 होता है, तो 3 माइनस √6 इक्वल नहीं आएंगी, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा वो भी एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, और वीडियो अगर पसंद आए अपने यार दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।